अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ रात में होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां दिन के उजाले में भी इंसान की रूह तक हिला देती है। ये कहानी है डे 2 की। कल यानी डे 1 में हम लोग गन्ने की उस ट्रेन को खोज रहे थे जिसके बारे में पूरे गांव में बस फुसफुसाहटें थीं। लोग कहते थे जो उस ट्रेन के पीछे गया वो वापस नहीं आया। सुबह का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा, रेलवे लाइन के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत, हवा चल रही थी और गन्नों से अजीब सी आवाज आ रही थी। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक रेल की पटरियों के पास मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक पुरानी फटी हुई चप्पल और पास में सूखे खून के निशान। तभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई ये सब सही नहीं लग रहा। और तभी पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, ट्रेन ढूंढ रहे हो? हम सब एक साथ पलटे। वहां खड़ी थी ग्रैनी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में ऐसा अजीब सा भाव जैसे वो सब कुछ जानती हो। ग्रैनी ने कहा, जिस ट्रेन को तुम ढूंढ रहे हो वो हर किसी को नहीं मिलती। हमने पूछा, आपको कैसे पता? ग्रैनी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं भी कभी उसे ढूंढ चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक दूर से ट्रेन के हॉर्न जैसी आवाज आई, लेकिन पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं थी। ग्रैनी ने धीरे धीरे गन्ने के खेत की ओर इशारा किया और बोली, ट्रेन वहां से नहीं आती, वहां से आती है। हम जैसे तैसे गन्ने के खेत के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही रोशनी कम हो गई, हवा और ठंडी लगने लगी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी अचानक मेरे दोस्त की चीख निकली। हमने देखा उसके पैरों के पास जमीन खुदी हुई थी और अंदर एक पुरानी लाश का हाथ। हम सब डर से पीछे हट गए और तभी पीछे से ग्रैनी की आवाज आई, अब समझे गन्ने की ट्रेन क्यों नहीं मिलती। हम पलटे। ग्रैनी की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसने कहा, जो भी सच जानने की कोशिश करता है वो यहीं रह जाता है। अचानक हवा तेज हो गई, गन्ने हिलने लगे और उसी शोर के बीच एक ट्रेन जैसी आवाज बहुत पास से गुजरी, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। जब सब कुछ शांत हुआ, ग्रैनी गायब थी, सिर्फ उसके पैरों के निशान जो पटरियों की ओर जा रहे थे। अब सवाल ये है, क्या ग्रैनी जिंदा है या वो भी उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुकी है? डे 3 में गन्ने की ट्रेन का पूरा सच सामने आएगा। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो समझ लीजिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ।